आज हम द डिवास्टेटिंग फायर रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है। एक चीज़ और, ये 12th में 11th में 4 नंबर की आती है। आपको वहाँ पर वो क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस मीन्स पॉइंट्स देंगे। उस पॉइंट को कवर अप करते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो, तो उसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये वे ऑफ राइटिंग बताई है कि आपको रिपोर्ट लिखनी कैसी है। स्टूडेंट्स, अगर आपकी रिपोर्ट में थोड़ी बहुत कमी है और अगर आपने ये फॉर्मेट यूज़ करा है तो आपको मार्क्स मिलने के, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। आप ये रिपोर्ट का क्वेश्चन था कि आप अपने आप को रणधीर मानो, लड़कियां राधा माने, जो भी है वो मान के आप हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर हो, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप अगर इसको ऐसे हाईलाइट करके लिखोगे रिपोर्ट को तो बहुत अच्छा लुक देगा। आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम, ये रिपोर्ट किसकी तरफ से है? रणधीर की तरफ से है, और रणधीर है रिपोर्टर है हिंदुस्तान टाइम्स के। आप ये रिपोर्ट किसको सबमिट कर रहे हैं? अमन। तो यहाँ आप लिखिएगा टू। जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट करके लिखा है, आप भी ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। टू, आप किसको भेज रहे हैं ये रिपोर्ट? अमन। अमन कौन है? द चीफ ब्यूरो ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स का चीफ ब्यूरो। नाउ स्टार्ट। ये पॉइंट्स, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में पॉइंट्स देंगे आपको उन पॉइंट्स को यूज करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। लास्ट मंडे ऑन 27 जून 20 a devastating fire broke out in the central market of भोपाल। पिछले सोमवार को 27 जून को एक डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी आग। ब्रोक आउट मतलब फैल गई। इन द सेंट्रल मार्केट ऑफ भोपाल के सेंट्रल मार्केट में फैल गई। दिस हैपेंड एट 7 PM इन द इवनिंग। ये घटना शाम के 7 बजे हुई। व्हेन द लाइट्स ऑफ द मार्केट वर स्विच्ड ऑन, जब मार्केट की लाइट्स स्विच ऑन थी, चालू थी। सडनली लाउड क्राइज एंड शाउट्स वर हर्ड। अचानक से तेज आवाज़ें और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़े ही मिनटों में, द होल एरिया वॉज ऑन फायर। थोड़े ही मिनटों में पूरा एरिया जो था वो फायर से भर गया। इट इज़ अ सेंसिटिव जोन विद मेनी गोडाउन्स एंड शॉप्स ऑफ प्लास्टिक गुड्स। ये एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है जहाँ पर कि गोडाउन्स हैं, और गोडाउन्स शॉप्स हैं, शॉप्स काय की है? प्लास्टिक के सामान की। आप रिपोर्ट को पैराग्राफ छोड़ कर लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। द रीज़न फॉर फायर कुड बी द शॉर्ट सर्किट। आग की रीज़न शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। द फ्लेम्स बिगेन टू एंगल्फ द होल एरिया। धीरे धीरे आग की लपटों ने पूरे एरिया को घेर लिया। पीपल स्टार्टेड पोरिंग वाटर बकेट्स। लोगों ने पानी की बकेट्स डालना शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड अराइव्ड। फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी। इट टुक 4 hours टू पुट आउट द फायर। आग बुझाने में लगभग 4 घंटे लग गए थे। फायरमैन केम। फायरमैन आए। आउट टू बी द रियल हीरोज। फायरमैन एक रियल हीरो साबित हुए। देर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ। वहाँ कोई जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अंडरलाइंस कर रखे हैं वर्ड्स के ऊपर, ये हार्ड वर्ड्स बना के मैंने अलग से लिख रखे हैं। डिवास्टेटिंग फायर का मतलब होता है विनाशकारी आग। ब्रोक आउट मतलब भाग निकलना या फिर फैलना। यहाँ ब्रोक आउट का मतलब आया है फैलना। फ्लेम्स मतलब आग की लपटें। एंगल्फ का मतलब होता है ढक लेना। पोर उंडेलना। पुट आउट बंद करना या ख़त्म करना। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने रिपोर्ट तैयार की है। आप मेरा वे ऑफ राइटिंग देखिए और इसी वे ऑफ राइटिंग में आप एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करिए। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।